Good morning, students. How are you? Today, day is Tuesday, 12th January 2021. So, take your GK book and let's start. Chapter 7. Go on page number 11. Earthquake Safety Rules. Remember, don't struck with fear. When you feel a rapid motion, move to safety as defined below. If you are indoor, then safest spot will be indoor, and if outdoor, your safest spot will be outdoors. याद रखिए कि डर से कभी भी मरो मत. When you feel, जब कभी भी तेज गति के साथ कुछ महसूस हो, तो अगर आप उनके कुछ जो मूव्स के करने के जो उनके बचाव के जो उपाय है वो नीचे बताए गए हैं. इफ़ यू आर इंडोर, अगर आप अंदर हैं, घर के अंदर है, इंडोर स्पेस में हैं, तो आपका सबसे सुरक्षित जो जगह है वो इंडोर है. और अगर आप आउटडोर में हैं तो आपका सबसे सुरक्षित जो प्लेस है वो आउटडोर है. लेट्स नाउ व्हाट टू डू ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. जब अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, तो हमें क्या करना चाहिए. इफ़ यू आर इनसाइड, से इनसाइड, ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन व्हेन यू फर्स्ट फील द शेकिंग आइदर. जब कभी भी हमें महसूस हो ऐसा कुछ कि कुछ हिल रहा है या कुछ तेज़ गति से कुछ फील हो रहा है, गेट अंडरनेथ ए डेस्क, टेबल और अदर हैवी ऑब्जेक्ट एंड होल्ड ऑन द लेग. जब कभी भी ऐसा महसूस हो तो कोई भी टेबल, मेज या कोई भी ऐसा हैवी ऑब्जेक्ट जिसके नीचे हम जा सकते हैं, उसके नीचे जाएं और उसके पैरों को पकड़ लें. और स्टैंड इन अ कॉर्नर और अंडर ए स्ट्रक्चर, डोरवे एंड कवर योर हेड एंड नेक विद योर आर्म. या फिर किसी कॉर्नर में चले जाएं या दरवाजे या खिड़कियों से दूर होकर अपने सिर को या अपनी गर्दन को अपने हाथों से कवर कर ले. इफ़ यू आर इन बेड, पुल योर पिलो और ब्लैंकेट ओवर योर हेड फॉर प्रोटेक्शन. और अगर आप बिस्तर पे हैं, बेड पे हैं, तो तकिए से या ब्लैंकेट से अपने हेड को कवर करते हुए प्रोटेक्शन दें. If you are indoor with no structural doorways or heavy tables, move away from the window and crouch down against an exterior wall and use your arm to cover your head and neck. अगर आप किसी ऐसी संरचनात्मक जो चीज़ है या भारी जो चीज़ें हैं घर के अंदर हैं, तो उनके साथ में आप खिड़कियों से दूर हो जाएं और अपने सिर को और अपने गर्दन को अपनी हाथों से कवर कर लें. इफ़ यू आर इन क्राउडेड एरिया, मूव अवे फ्रॉम एनीथिंग विच कैन फॉल ऑन यू एंड टेक कवर. अगर आप भीड़ वाले क्षेत्र में हैं तो किसी भी चीज़ से दूर हो जाएं जो आप पर गिर सकती हैं और अपने आप को कवर कर लें. इफ़ यू इन ए थिएटर और स्टेडियम, स्टे इन योर सीट एंड गेट बिलो द लेवल ऑफ द बैक ऑफ द सीट एंड कवर योर हेड एंड नेक विद योर आर्म. यदि आप थिएटर या स्टेडियम में हैं तो अपनी सीट पर ही रहें और सीट के पीछे की तरफ से होते हुए उतरें और अपने सिर और गर्दन को अपनी बाहों से ढक लें. इफ़ यू आर आउटडोर्स, स्टे आउटडोर्स एंड मूव एज फार अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स एज पॉसिबल टू प्रिवेंट इंजरी फ्रॉम फॉलिंग ग्लास, bricks and singes. Also stay away from cliff एंड रिवर बैंक. यदि आप बाहर हैं तो बाहर ही रहें और गिरने वाली चीज़ें जैसे कांच हैं, ईंट है या फिर कोई ऐसी चोट लगने वाली चीज़ें हैं या इमारतें हैं, उनसे जितना हो सके उतना दूर हो जाएं. और चट्टानों और नदी के किनारे अगर हैं तो वहाँ से भी आप दूर हो जाएं. तो इस तरह से आप जब भी अर्थक्वेक हो तो अपने आप को बचा सकते हैं. कंप्लीट दिस चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर. Next, Olympiad. First, based on Unit 1. Do in your notebook. Next, Chapter 8. Top institutions of India. Do you know India is a hub of education from ancient time? A few institutional organization are given in this chapter. Let's now about term and their location.
आप जानते ही हैं कि भारत प्राचीन काल से ही शिक्षा का एक केंद्र रहा है और इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे कॉलेज या जो सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके नाम बताए गए हैं, साथ में ही उनकी लोकेशन बताई है कि वो कहाँ पे है। फर्स्ट है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, लोकेशन पुणे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद। नेशनल फार्माटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पंजाब। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। इंडियन स्कूल ऑफ मेंस धनबाद। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग। इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून। नेशनल डिफेंस अकेडमी खंडवा वासला। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद। सो कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर famous nickname. Did you know that Rabindranath Tagore was given the nickname Gurudev by Mahatma Gandhi as a term of respect, just as Tagore gave the name Netaji to Subhash Chandra Bose? A nickname is usually a familiar name given to a person or place as a replacement for and in addition to the proper name. आप जानते ही हैं रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने सम्मान के रूप में उनका उपनाम जो था वो गुरुदेव दिया था, जैसे कि टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी दिया था। इसी तरह से किसी को भी हम किसी व्यक्ति या स्थान को दिया गया एक परिचित नाम वो उसका उपनाम कहलाता है, जो उचित नाम के अलावा या उसके प्रतिस्थापन के रूप में दिया जाता है। हम उसे निकनेम के नाम से जानते हैं। सम इंडियन पर्सनैलिटीज़ एंड देयर निकनेम आर गिवन बिलो। लेट्स रीड एंड लर्न अबाउट दैम। यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सनैलिटीज़ के नेम दिए गए हैं, साथ में उनके निकनेम बताए हैं। फर्स्ट है फ्रॉटिनर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। सेकंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। थर्ड नंबर आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल। 4 नंबर पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। 5th नंबर लोकमान्य, नाम है उनका बाल गंगाधर तिलक। 6 नंबर देशबंधु चित्तरंजन दास। 7 नंबर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। 8 नंबर आज़ाद शत्रु राजेंद्र प्रसाद। 9 नंबर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 10 नंबर शहीद आज़म भगत सिंह। फॉरनर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान इज़ ऑल्सो नॉन एज फ़कीर अफ़गान, प्राइड ऑफ अफ़गानिस। फॉरनर गांधी को अब्दुल गफ्फार खान के नाम के साथ ही उन्हें फ़कीर अफ़गान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है महाकवि कालिदास इज़ नॉन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। महाकवि कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सो कंप्लीट 7 चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 कंप्लीट इज़। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।